महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के पंचत्रिंशः सर्ग माने 35वें सर्ग को हम सभी अभी पढ़ रहे हैं। 35वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। अब पिछले दिनों बताया गया था कि भगवान रामचंद्र जी जब पूछे विश्वामित्र जी से कि यह स्थान कैसा है, किसका है, तो इसको बताइए, तो कहानी बताने लगे। क्या कहानी बताए कि यहाँ एक ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का क्या नाम था जी? कुश जी। क्या नाम था? कुश जी। और वो ब्रह्मा जी के जो पुत्र कुश हुए, उन कुश के 4 पुत्र हुए। उसके कितने पुत्र हुए जी? 4 पुत्र हुए। एक का नाम था कुशाम्ब, दूसरे का नाम था कुशनाभ, तीसरे का नाम था असुर तरजस और चौथे का नाम था वसु। क्या नाम था? और ये चारों ने अलग अलग 4 गांव बसाए, 4 नगर बसाए। उसमें कुशाम्ब जो थे वो कौशाम्बी नगर बसाए। कुशाम्ब कौन सा नगर बसाए? कौशाम्बी। और फिर दूसरे जो धर्मात्मा थे कुशनाभ, वो कुशनाभ महोदय नामक नगर बसाए। कुशनाभ कौन सा नगर बसाए? महोदय नामक नगर बसाया। और असुर तरजस जो थे, ये धर्मारण्य नामक नगर बसाया। असुर तरजस कौन सा बसाया जी? धर्मारण्य नामक नगर। और फिर वसु जो थे वो गिरि ब्रज नामक जगह बसाया। कैसा? गिरि ब्रज। और गिरि ब्रज का ही दूसरा नाम वसुमती हो गया। गिरि ब्रज का ही दूसरा नाम क्या हुआ जी? वसुमती। तो ये सभी माने नगर बसाए उस क्षेत्र में और प्रजा का पालन करने लगे। उसमें जो महोदय नगर बसाए थे उनका नाम था कुशनाभ। क्या नाम था जी? तो कुशनाभ जी विवाह कर लिए एक अप्सरा से। कुशनाभ जी किससे विवाह किए? अप्सरा से, जिनका नाम था घृताची। क्या नाम था? घृताची। और घृताची जो थी उनसे कुशनाभ जी ने 100 बेटी को जन्म दिया। कितने? 100 पुत्री को जन्म दिया। और इसकी कहानी है कि वो पुत्री घूमने गई तो वायु देवता उसको कुबड़ी बना दिया। फिर क्या कहते हैं, वो फिर भी वायु देवता से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। घर आई, पिताजी ने उन्हें कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मेरे कुल के नाम को रोशन किया है। और फिर वो अपने 100 पुत्री को एक चूली नाम के व्यक्ति थे। कौन थे जी? चूली नाम के एक तपस्वी थे। चूली के और चूली से शादी हुई थी सोमदा की। किसकी? ये उर्मिला की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो सोमदा और चूली के संयोग से एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? तो ब्रह्मदत्त से 100 बेटियों की शादी कर दिए। जितनी 100 पुत्री थी ना, सबकी शादी किससे कर दिए? ब्रह्मदत्त जी से कर दिए। और ब्रह्मदत्त जी जैसे जैसे शादी करते गए ना, 100 को तो एक साथ नहीं होगा ना, एक का तो एक ही बार में हाथ पकड़ेंगे ना। तो जैसे ही एक का हाथ पकड़ते थे कि उसकी कुबड़ापन ठीक हो जाती थी, वो बिल्कुल सुडौल महिला हो जाती थी। ऐसे 100 की 100 सब ठीक हो गई। अब इसके पश्चात ब्रह्मदत्त जी अपने सभी पत्नियों को लेकर के अपने घर आए और उनकी माँ जो थी सोमदा, बहुत ही इनका आदर और सम्मान किया, अपने सभी बहू को ठीक से रखने लगे। अब ये कहानी तो यहाँ विराम होता है। फिर आगे कहते हैं कि कुशनाभ को तो पुत्र नहीं था। कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था। तो कुशनाभ ने एक यज्ञ किया जिसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। क्या किया जी? और पुत्रेष्टि यज्ञ करके
कुशनाभ को एक पुत्र प्राप्त हुआ। क्या हुआ जी? कुशनाभ के पिताजी जो कुश थे ना, वो आशीर्वाद दिए कि आपको आपके ही जैसा पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था जी? गाधी। क्या नाम था? और गाधी जो थे, भगवान विश्वामित्र जी कह रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि यही मेरे पिताजी थे। विश्वामित्र जी के पिताजी कौन थे जी? गाधी। और कहते हैं कि मैं कुश के वंश का हूं, इसीलिए मुझे क्या कहा जाता है? मुझे कौशिक कहा जाता है। अब देखो, कहते हैं कि मेरी एक बहन भी थी। कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? मेरी एक बहन भी थी, अर्थात गाधी जी के एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो पुत्र का नाम तो था विश्वामित्र और पुत्री का नाम क्या था? नहीं, पुत्री का नाम था सत्यवती। क्या नाम था? हाँ। सत्यवती था। और वो सत्यवती क्या बन गई? लिखा है कि शरीर सहित स्वर्ग लोक में चली गई। कहाँ चली गई? उनकी जो बहन सत्यवती थी ना, उस शरीर सहित चली गई कहाँ? स्वर्ग लोक में। और स्वर्ग लोक में जाकर के फिर वहां से एक बहुत बड़ी नदी बन गई। क्या बन गई? मतलब आदमी कहीं नदी बना है, तो वो बहुत बड़ी नदी बन गई जिसका नाम है कौशिकी। क्या नाम है जी? महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट हो गई। और वो निकली कहाँ से? हिमालय से। कहाँ से निकली? तो कहते हैं इसीलिए मैं तो अपने बहन से ज्यादा स्नेह रखता हूँ, अपने बहन से ज्यादा स्नेह रखता हूँ। इसीलिए मैं हिमालय के से जब निकल रही है कौशिकी नदी, तो मैं उसी के तट पर रहता हूँ, क्योंकि मेरी बहन ही है कौशिकी। कौशिकी क्या है? मेरी बहन है, तो मैं अपने बहन के पास रहता हूँ। और कुछ दिनों के लिए मैं आया था कहाँ? तपस्या करने के लिए। कौन आश्रम? सिद्धाश्रम। कहाँ आया था? और सिद्धाश्रम में आपने मेरे यज्ञ को सफल बना दिया है, तो मैं अपने इस यज्ञ को सफल मानकर अब बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, यही मेरे परिवार की कहानी है। शुरू से मेरा कब खानदान शुरू हुआ और तब से लेकर के अब तक मैं इस खानदान का व्यक्ति हूँ। और लोग कहते हैं कि महामुनि विश्वामित्र जी, आप तो अपने खानदान के सबसे अच्छे आदमी हैं। क्या कह रहा है? सभी मुनि क्या कहते हैं जी? आप अपने इस खानदान के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। फिर आगे अब और कहानी आगे बढ़ती है। सायंकाल हो जाता है और सायंकाल हो जाने से सभी हवन करते हैं। क्या करते हैं? संध्या और हवन करते हैं। संध्या हवन करने के पश्चात जब रात्र बीती और प्रभात हुआ, तब वे रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो और चलने की तैयारी करो। वो जो नगरी थी ना, कुशनाभ की नगरी, उस नगरी से अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के कहते हैं कि मुनि की बात सुनकर पूर्वान काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए। और चलते 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 फिर अब कहाँ पहुँचते हैं? सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है, इसको पार किए, जहाँ से पार करने वाली बात होती है। फिर ये धीरे धीरे चलते चलते गंगा के तट पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए जी? अब कहते हैं उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। मुनि और गुरु जी और दोनों भाई फिर विधिवत स्नान करके, अब देखो शाम में भी स्नान करते हैं, देख लिया आप लोगों को, इसीलिए कहा जाता है कि शाम में भी क्या करना चाहिए। देखो उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके शाम में भी क्या किए?
स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके देखो क्या किया, हवन किया। अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया, हवन किया, संध्या भी किया होगा, है ना। बात पीछे लिखा हुआ है कि संध्या भी दोनों समय करते थे। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित होकर महात्मा विश्वामित्र के चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। यहाँ तक हम सबने पढ़ाई कर ली थी, है ना। कहाँ बैठ गए? गंगा जी के तट पर। और चारों ओर से ऋषि मुनि हैं, राम और लक्ष्मण हैं, और बीच में कौन है? विश्वामित्र जी। जब वे, अब कहते विस्थिताश्च यथा न्यायं राघवो च यथार्हतः संप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्र मथा ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा। अब फिर देखो गंगा के तट पर क्या पूछते हैं। भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगां त्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नद नदी पतिम। भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। अब देखो, नदियों का स्वामी किसे कहा गया है जी? समुद्र को। नदियों का स्वामी किसे कहा गया? कहते हैं ये गंगा जी के बारे में मुझे बताइए। इसको त्रिपथगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपथगामी। तो कहते हैं ये त्रिपथगामी जो गंगा जी हैं, ये 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली जो नदी है गंगा जी, तीनों लोकों में घूमकर, तीनों लोकों माने आकाश, पाताल और ये जो जिस जगह हम लोग हैं, तो ये सभी जगह घूमकर नदियों के स्वामी समुद्र में कैसे मिली है। तब इस पर अब कहते हैं चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिं जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना प्रारंभ किया। शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नामा करो महान तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणा प्रतिमं भुवि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है। क्या बताया? हिमवान नामक एक पर्वत है। हिमालय को हिमवान कहते हैं, जो समस्त पर्वतों का राजा है। क्या है? सभी पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। कहते सोना, चांदी, अबरक सब कुछ उसके भीतर में है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं। बताओ अब क्या बात है। अरे पहाड़ का भी बेटा बेटी होगा। अब देखो इसमें बता रहा है कि एक बात बता कि हिमवान नामक पर्वत है। पहले क्या बताया? तो जब पर्वत है तो उसका बेटा बेटी होता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि हिमवान नाम की जो पर्वत हैं उनकी 2 कन्याएं हैं, माने 2 बेटी है। पर्वत की कितनी बेटी है जी? 2। होगा क्या? तो समझदारी तो उत्पन्न करनी चाहिए ना। कहते हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। कहते इतनी सुंदर वो दोनों बेटियां हैं जिसके बराबर इस पृथ्वी पर कोई दूसरी नहीं है। या मेरु दुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नाम नामेना मनोज्या वही पत्नी हिमवतः प्रिया। अब कहते देखो मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। अब देखो, अब पर्वत की पत्नी भी इसमें लिखा हुआ है। पर्वत की पत्नी कौन है जी? मैना। क्या नाम है? पर्वत की जो पत्नी है उसका नाम है मैना। सुंदर कट प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। और मैना के पेट से ही वो दोनों जन्म लिया है। कौन? उनकी जो दोनों बेटी है।
तस्यांगंगेय मभवज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। अब बताओ, माने पर्वत की बेटी, पर्वत और हिमवान पर्वत और मैना नाम की जो महिला है, इसकी बेटी कौन है जी? बड़ी बेटी गंगा है। बड़ी बेटी कौन है जी? गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं, माने हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है, बेटी है। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई। अब देखो, माने एक केठू घर वाली नहीं थी, है ना? एक केठू घर वाली उनकी नहीं, वही मैना के ही गर्भ से है, मेनका नहीं है, मैना। वही मैना जो थी ना, उसी के गर्भ से जो बड़ी बेटी हुई वो गंगा हुई, और छोटी जो बेटी हुई ना, मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई, उनका नाम उमा है। क्या है जी? उमा नाम से प्रसिद्ध है। तो कितनी बेटी हो गई? 2 बेटी हुई। अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देव कार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रं वर्वयामासुर गंगां त्रिपथगां नदीं। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। अब देखो, अब यहाँ और भी बातें हैं। कहते हैं सभी देवता गए गिरिराज हिमवान के पास, माने हिमालय के पास, और कहा कि गंगा जो आपकी पुत्री है उसे मुझे दे दीजिए। कौन बोला? जितने देवता थे, देवताओं ने कहा कि गंगा नाम की बेटी मुझे दे दीजिए। ददौ धर्मेण हिमवांस तनयां लोक पावनीं स्वच्छंद पथगां गंगां त्रैलोक्य हित काम्यया। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। किन्हें दे दिया? देवताओं को। किन्हें दे दिया? माने हिमवान से देवताओं ने बड़ी बेटी गंगा को मांगा, और सभी त्रिभुवन माने तीनों लोकों के भलाई के लिए हिमवान ने, माने हिमालय पर्वत ने, अपने बड़ी बेटी गंगा को देवताओं को दान दे दिया। प्रतिगृह्यति लोकार्थं त्रिलोकहितकांक्षिणः गंगामादाय ते गच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। याचान्या शैल दुहिता कन्यासी रघुनंदन उग्रं सुव्रतमास्थाय तपस्ते पे तपोधना। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करते हुए घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपो में धन का संचय किया। एक तो देवता ले गए, गंगा जी को कौन ले गए? देवता लोग। और उमा जो छोटी बेटी थी वो तपस्या करने लगी। क्या करने लगी? उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैल वरः सुतां रुद्राया प्रतिरूपाय उमांग लोक नमस्कृतां। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। अब क्या हुआ? तपस्या करने के पश्चात वो जो थी ना उमा, उसको किसके साथ शादी कर दिया? रुद्र अर्थात शंकर भगवान के साथ। किसके साथ? हाँ, रुद्र के साथ, मैंने शंकर भगवान के साथ विवाह कर दिया। एते ते शैल राजस्य सुते लोक नमस्कृति गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। उमा जी और गंगा जी जो हिमवान की बेटी है दोनों, ये इनके चरणों में सारा संसार झुकता है, मस्तक झुकाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी खंगता प्रथमं तात गतिं गतिमतांवर सैषा सुरनदी श्रम्या शैलेन्द्र तनया तथा सुरलोकं समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम
गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथ गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। कहाँ गई थी? कहते हैं कि पहले गंगा कहाँ गई थी जी? आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई। पहले गई आकाश मार्ग में, फिर देवलोक में, और फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करते हुए रसातल में पहुंची थी। अब ये धीरे धीरे चलते चलते संसार के लोगों का पाप दूर करते हुए रसातल में चली गई। अच्छा एक बात बताओ, वैदिक सिद्धांत में क्या है? कोई किसी का पाप दूर कर सकता है क्या? कोई किसी का पाप दूर नहीं कर सकता है। पाप का फल तो दुख होता है। पाप का फल क्या होता है जी? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और ये भोगना ही पड़ता है। पाप करो तो पाप का फल दुख, और धर्म करो तो धर्म का फल सुख। ये मुझे मिलेगा ही, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। तो गंगा भी नष्ट नहीं कर सकती। तो इसमें लिखा जो है कि गिरिराज गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोकों में आरूढ़ हुई थी, फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करते हुए। गंगा में क्षमता थोड़े है किसी के पाप को दूर करने की। तो कहते हैं पाप दूर करते हुए रसातल में पहुंची थी। आज इस वाल्मीकि रामायण के 35वें सर्ग की कथा यही समाप्त होती है। अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।